अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं डायरेक्ट उन लोगों से पहले बात करना चाहूँगा जिनके बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे अभी आपके नज़रों के सामने नहीं है तो प्लीज़ उनको बुलाओ, उनको ये किस्सा अपने साथ सुनाओ। बेशक आपके बच्चे डर सकते हैं और आपको भी डर लगेगा, लेकिन ये किस्सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो किसी के भी साथ हो। क्योंकि ये सारी चीज़ नागपुर के रहने वाले उन सोसाइटी वालों के साथ हुई थी जिनको इसका अंदाज़ा तक नहीं था। उनके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो सोच से परे है। हमको ऐसा लगता है कि ये सारे बुरी शक्तियाँ नहीं होती है, लेकिन वो आपके आसपास ही होती है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हम लोग का उनसे पाला नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जो ना चाहते हुए भी उनके चुंगल में फंस जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ है नागपुर में रहने वाले उन सोसाइटी वालों के साथ। अब ऐसा क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप लोग नागपुर वाले हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो ये कहानी हमारे साथ शेयर की है उसी सोसाइटी में रहने वाले एक मेंबर ने, जिन्होंने मुझे अपनी पहचान बताने से मना किया, प्लस एग्जैक्ट लोकेशन बताने से मना किया। किसी की भी प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। हालांकि इस किस्से का उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग बातें बनाने में पीछे नहीं रहते। खैर, ये सब कुछ शुरू हुआ था जब उस सोसाइटी में फैजान नाम का एक 8 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ रहता था। ऐसा कोई वक्त नहीं जाता था जब ये बच्चा लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ना लेके आ जाए। वो बात अलग है कि आजकल के बच्चे पलट के जवाब देते, लेकिन फैजान उन बच्चों में से बिल्कुल भी नहीं था। खैर, वो स्कूल, ट्यूशन और अपनी ही बिल्डिंग के सोसाइटी में खेला करता था। अब उन दिनों उसके चाचा की शादी थी, तो घर में बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे और बहुत सारे बच्चे भी थे। तो फैजान ने क्या किया कि उस दिन अपने बिल्डिंग के दोस्तों के साथ खेलने नहीं गया, बल्कि अपने कज़न भाई बहन को लेकर अपने बिल्डिंग में ही खेल रहा था। अब वो सुबह घर से निकल गया तो उसके अम्मी ने भी सोचे और उनके घर के जो दूसरे रिश्तेदार भी थे सोचे कि चलो बच्चे लोग मिले हैं काफ़ी टाइम के बाद, तो लोग खेलने जाने तो खेलने के लिए। तो लोग ने इग्नोर किए। खैर, 10 बजे बच्चा घर से निकला था, दोपहर के 2 बज गए, खाने का टाइम हो गया। तो उसकी अम्मी घड़ी देख रहे और सोचे फैजान अभी तक नहीं आया और घर के दूसरे बच्चे भी नहीं आए। तो उनकी अम्मी ने बाहर कॉरिडोर से निकल के चिल्लाए फैजान, और दूसरे बच्चों का भी नाम लिए। तो सारे बच्चे भाग के आ गए, लेकिन उनकी अम्मी क्या देखते कि फैजान घर में नहीं आया। तो वो पूछे कि कहाँ है फैजान, कहाँ है? नहीं चाची, हमारे साथ खेल रहा था मगर थोड़ी देर पहले पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो फैजान के अब्बा बोले कि अरे यहीं कहीं होगा, फिक्र मत करो, वो आ जाएगा। तुमको तो पता है ना कि वो एक बार घर से निकलता है तो वो टाइम समझता है नहीं, बस एक बच्चे के साथ खेला फिर दूसरे के बच्चे के साथ खेला, ऐसा खेलते खेलते वो टाइम लगा देता है। फिक्र मत करो, चलो खाना खाने बैठते, वो आ जाएगा। अब लोग सब लोग खाना खाने बैठ गए। अब माँ है, माँ तो अपने बच्चों को मोहब्बत ज़्यादा करती है, तो माँ सोच रही कि मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। 2 से 4 बज गए, 4 से 5 बज गए। अब उनको और ज़्यादा फिक्र होने लगी। अब वो खुद गए सोसाइटी में देखने के लिए कि उनका बच्चा कहाँ है। अब वो पूरी सोसाइटी में घूम लिए, लेकिन उनका बच्चा उनको कहीं भी नहीं दिखा। अब वो घर पर आए, घर पर आकर वो अपने हस्बैंड को बताने लगे और दूसरे रिलेटिव को बताया कि मेरा बेटा पूरी सोसाइटी में भी नहीं है, आखिर गया है किधर वो। अब सब लोग ढूंढने लगे, ढूंढ के सब लोग परेशान हो गए। तब इनके माइंड में आया कि एक काम करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, कहीं फैजान बाहर तो नहीं कहीं चला गया। तब वो लोग गए सीसीटीवी फुटेज देखे। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो कैमरे थे वो गेट्स पर लगे हुए थे, लेकिन सोसाइटी के अंदर कोई सोसाइटी का कैमरा नहीं था। सीसीटीवी फुटेज देखे तो कहीं पर भी फैजान कैप्चर ही नहीं हुआ, मतलब वो बिल्डिंग से बाहर ही नहीं निकला। वो ये लोग श्योर हो गए। अब ये लोग परेशान कि बिल्डिंग में है तो कहीं है, कहाँ है। अब वो कई घरों में जाके चेक करके हो सकता है किसी के घर में तो नहीं चला गया हो। तो ऐसा लोग ने लगभग आधी से ज़्यादा बिल्डिंग को छान मार लिए, लेकिन फैजान का कोई अता पता नहीं। अब वो लोग पुलिस स्टेशन गए। अब पुलिस वाले इतनी जल्दी तो रिपोर्ट नहीं लिखाते, लेकिन फैजान के फादर की अच्छी खासी पहचान थी तो उन्होंने इंसिस्ट किया। बात छोटे 8 साल के बच्चे की थी, तो पुलिस वाले ने भी सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि जाके चेक कर लेते। अब कुछ पुलिस वाले आए और वो लोग यहाँ वहाँ चेक करने लगे। तब पुलिस वालों ने जब सीसीटीवी फुटेज का पूछे तो सोसाइटी वालों ने कहा कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फैजान बाहर नहीं निकला। तब सब लोग सोसाइटी में मिलकर उस बच्चे को ढूंढ रहे थे। किसी की नजर गई कि सोसाइटी में गार्डन की तरफ ग्राउंड फ्लोर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो कि सोसाइटी का नहीं था, वहाँ पर रहने वाले किसी बंदे ने लगाया था। अब जब उसमें फुटेजेस ढूंढे
तब फैजान नजर आया, जो कि पहले अपने कजन भाई बहन के साथ ही खेल रहा था, लेकिन अचानक से वो एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो गया। और उसके भाई बहन तो अपना खेलने में मगन हो गए, लेकिन वो लोग क्या देख रहे कि ये बच्चा किसी से डर रहा है। कोई कैमरे में उस बच्चे के अलावा नजर नहीं आ रहा, बट वो किसी से डर रहा है। एकदम सहमा हुआ वो कोने में खड़े रह के छुप के पार्किंग लॉट से किसी को देख रहा था, मानो कि वो उस बच्चे को देख रहा हो। और वो कैमरे में नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो उस बच्चे को नजर आ रहा था और बच्चा उसको देख के डर रहा है। फिर अचानक से फैजान कुछ देर के लिए कैमरे से गायब हो गया। वो कहाँ छुप गया, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद फैजान फिर से नजर आया, लेकिन इस बार अलग ही तरह बिहेव कर रहा था, मानो वो किसी से ऊपर देख के बातें कर रहा था। बातें करते करते वो बिल्डिंग के टाकी के पास जाके खड़ा हो गया। उसका ढक्कन उसने खोला और अंदर देखकर वो किसी से बात करने लगा। उसकी बॉडी की मूवमेंट ये साफ बता रही थी कि वो किसी से बात कर रहा था। देखते ही देखते वो बच्चे ने पानी की टाकी में कूद गया और उसका जो ढक्कन था वो बंद हो गया। और इसी वजह से जब उसके घर वाले पूरी बिल्डिंग में ढूंढ रहे थे तो किसी की भी नज़र उस वाटर टैंक के पास नहीं गई। जब ये सीसीटीवी फुटेज में वो लोग ने देखे तो फौरन उस टाकी के पास भागे। तो लोग क्या देखते हैं कि फैजान पानी में डूबा हुआ था। उसको जब बाहर निकाले तो उसकी बॉडी पूरी सफ़ेद पड़ गई थी। पूरे घर वाले हैरान, उसको फौरन हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वहाँ जाके पता चला 2 घंटे पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। एक बच्चा वाटर टैंक में गिर के मर गया, ये सुनकर ही पूरे बिल्डिंग वाले जमा हो गए। जब उसके घर पर लोग आए तो उसकी माँ को देखे तो माँ एकदम अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, बिल्कुल पागलों की तरह वो बातें कर रही थी। कह रही थी कि मेरा बेटा 2 दिन से सपने में किसी को देख रहा था और कह रहा था कि अम्मी मुझे सपने में कोई नज़र आता है जिसके लंबे लंबे हाथ है, जिसकी लंबी लंबी टांग है, जिसकी एक लंबी सी पूँछ है, जिसकी हरी हरी आँखें हैं और अजीब सा बड़ा सा मुँह है, और वो बहुत बहुत अजीब तरीके से मुझे घूरता है और वो मुझसे बात करने की कोशिश करता है और बस वो मुझे अपने पास ही बुलाता है, जैसे कि मानो कि माँ वो मुझे पकड़ लेगा। कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैंने उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। अब ये बात जब वो कह रही थी तो उस टाइम पे उस बिल्डिंग के बहुत सारे लोग थे जब वो सुन रहे थे, और वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वाकई में उस बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें हुई। क्योंकि आज की तारीख में अगर ऐसा कोई बोलेगा तो आप लोग शायद उसका मजाक उड़ाओगे, लेकिन सच में ये सारी चीज़ें होती है। बट हम लोग लकी है कि वो चीज़ें हमारे साथ नहीं हो रही है। फैजान को तो जाके दफना दिए, लेकिन उसी रात को उसी बिल्डिंग में एक और बच्चा रोहन, जो कि आधी रात को एकदम जोर से चिल्लाया और रोते हुए अपने माँ को बोला कि मम्मी मम्मी मुझे कुछ नजर आ रहा है मम्मी, जो कि जिसके लंबे लंबे हाथ है, इसकी लंबी लंबी टांग है, जिसकी बड़ी सी पूंछ है, इसकी हरी आंखें हैं, और वो मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा है। मम्मी 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 मुझे बचा लो, मम्मी मम्मी मुझे कुछ हो जाएगा। तो उसकी माँ डर गई। अब उसकी माँ उस फैजान के फ्यूनरल में थी, तो उसकी माँ एकदम चौंक गई कि जो चीज़ उसकी अम्मी बोल रहे थे ये मेरा बेटा क्यों रिपीट कर रहा है, कि ये मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़े तो उसकी बॉडी पूरी गर्म थी, तो उसको समझ में आ गया कि मेरा बेटा मजाक नहीं कर रहा है। तब उन्होंने अपने हस्बैंड को बोले कि रोहन देखो किस तरीके से बातें कर रहा है, बिल्कुल ये वही बोल रहा है जो फैजान की अम्मी आज बोल रहे थे, कहीं कुछ गलत तो नहीं है ना। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब ढकियानुसी बातें है, तुम क्या आज की तारीख में सारी चीज़ों को बिलीव करती हो। नहीं हमारे बेटे को कुछ नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो, बच्चा है, बच्चे लोग बुरे सपने देख लेते हो, और अब इसके फ्रेंड की डेथ हुई है तो हो सकता है कि ये चीज़ें बस ज़्यादा सोच लिया इसने, ऐसा कुछ नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहन ठीक नहीं हुआ, बल्कि 2 दिन तक कंटिन्यू उसको इसी तरीके के सपने दिखे, इससे भी ज़्यादा खतरनाक सपने दिखे, जो कि शायद हम विजुअलाइज भी नहीं कर सकते। रोहन की मम्मी फिर परेशान होकर अपने हस्बैंड को बता भी रहे कि देखो रोहन की तबीयत 2 दिन से उसको वैसे ही सपने दिख रहे हैं। अरे मैं तुमको कितनी बार समझा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होती है, तुम एक काम करो, तुमको फिक्र हो रही है अपनी मम्मी के यहाँ चले जाओ और वहाँ पर कुछ दिन बिता के आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं कुछ तो है, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मुझ पर विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चे है छोटे छोटे डर जाते हैं, और इसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 9 साल का तो है, तो डर गया होगा, तुम फिक्र मत करो। खैर अब वो रात को लोग सो गए। अब आधी रात को रोहन को वॉशरूम जाना था, तो उसने बोला कि मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन आप मेरे साथ चलो, मैं अकेले नहीं जाऊँगा। हाँ बेटा मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो साथ में चलो। तो रोहन गया वॉशरूम में, अभी अंदर गया और इसने कड़ी लगा ली। अब रोहन अंदर 2 मिनट के बाद जोर जोर से रोने लगा, मम्मी
मम्मी दरवाजे पे कोई है। अरे क्या हुआ बेटा? नहीं मम्मी दरवाजे पे कोई बहुत बड़ी सी चीज़ है। मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोलो, मम्मी दरवाज़ा खोलो। अरे बेटा तूने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, बेटा तू खोल ना। अरे नहीं मम्मी यही दरवाजे पे ही है, मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोलो। रोहन की मम्मी पैनिक करने लगे। उन्होंने फ़ौरन अपने हस्बैंड को बुलाया। उनके घर वाले जाके बोले कि देखो रोहन अंदर से रो रहा है। क्या उसने देख लिया पता नहीं, बहुत डरा सा हुआ है। अंदर से रोहन रो रहा जोर से, पापा पापा जोर से चिल्ला रहा है। लेकिन अब उसके पापा समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने क्या किया, दरवाजे पे लात मारना शुरू किया। लेकिन वो दरवाजे की कुंडी इतनी टाइट थी कि वो दरवाज़ा टूट ही नहीं रहा था। तो वो फौरन भागे और नेबर्स को बुलाने लगे। और नेबर लोग और सब लोग ने मिलकर उस दरवाजे को तोड़े। जैसे ही अंदर जाके देखते हैं कि रोहन कमोड पे बैठा हुआ था और वो बेहोश था। जब उसको लोग ने गोद में उठाए तो उसकी नब्ज नहीं चल रही थी, उसकी हार्ट बीट रुक गई थी और उसका मुंह बच्चे का खोला था। उसको फौरन उन लोग ने हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे जाके देख रहे तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि इस बच्चे को हार्ट अटैक हुआ, जो कि बहुत रेयर केस है। और जिस तरीके से उसको हार्ट अटैक हुआ था और जो उसका फेस था, मानो उसने कुछ ऐसी चीज़ देख लिया जिसे वो नहीं देखना चाहता था, जो एक आम इंसान देख ले तो वो डर जाए। घर वाले एकदम सुनो एक दूसरे की शक्ल देख रहे और घर में मातम पसर गया। अब ये बात बिल्डिंग में पूरी आग की तरह फैली। अब सबके अंदर डर का माहौल हो गया था। लेकिन बस कुछ ही दिन गुजरे थे कि उस सोसाइटी में एक और बच्चा जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, जिसका नाम था शाहिद। इसकी एज कुछ 15 साल की थी। और ये अपनी अम्मी को बोला कि अम्मी पता नहीं मुझे कुछ दिन से ना कोई एक अजीब सा आदमी नजर आता है जो बहुत ही लंबा चौड़ा है, उसके हाथ पैर लंबे हैं, उसकी हरी आंखें हैं। मैंने उस आदमी के साथ रोहन और फैजान को देखा और ये लोग मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है अम्मी, मैं क्या करूं अम्मी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अब इसके घर पे भी पता था कि 2 बच्चे ऑलरेडी मर चुके और अब इनके बेटे के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। तो फ़ौरन उन्होंने क्या किए, जालना में एक दरगाह है सैलानी बाबा का, वहाँ पर उस बच्चे को लेकर गए। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इस तरीके की चीज़ों में लोगों की मदद करते हैं। तो वहाँ पर लेके वहाँ पर एक अच्छा नेक आदमी मिला। अब इसमें बहुत सारे फ्रॉड मिलते हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन उनको नसीब से एक अच्छा आदमी मिला जिसने उसको वहाँ पर तावीज़ पिनाया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिससे बच्चा थोड़ा शांत हुआ। उस आदमी को शाहिद के अब्बा ने वो सारी चीज़ें बताया। तो उसने कहा कि एक काम करते, हम लोग आपकी बिल्डिंग में जाते, वहाँ पर जाने के बाद ही हम लोग को चीज़ें पता चलेगी। तो शाहिद उसके अम्मी अब्बा वापस नागपुर के अपने उसी बिल्डिंग में आए। वहाँ पर आने के बाद उस आदमी ने हाजिरी रखा और हाजिरी में उसने उस बच्चे को पूछा, ये जो 2 बच्चों की डेथ हुई है इस बिल्डिंग में, क्या वो तुम्हारे दोस्त है? तो शाहिद ने कहा कि हाँ वो लोग मेरे दोस्त हैं। क्या तुम उन दोनों बच्चों के साथ खेलते थे? हाँ मैं खेलता था, लेकिन हम लोग सिर्फ संडे को साथ में खेलते थे क्योंकि बाकी सब टाइम पे उनका स्कूल का टाइम अलग था और मेरे स्कूल का टाइम अलग था। इस वजह से हम लोग साथ में इतना नहीं खेलते थे। लेकिन हाँ एक दिन हम लोग तीनों साथ में खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे तुम लोग? हमारी बिल्डिंग में एक पोर्शन है डक एरिया जहाँ पर लिफ्ट बनने वाली थी, बट कभी लिफ्ट बनी नहीं। तो वो पूरा डक एरिया खाली रहता है। तो कुछ लोगों ने वहाँ पर कचरा भी फेंका है। तो मैं, फैजान और रोहन उस डक एरिया के पास गए थे। हम लोग को कुछ पोकेमॉन कार्ड्स वहाँ पर दिखे, तो हम लोग वो पोकेमॉन कार्ड्स इकट्ठा करे और फिर उसके बाद हम लोग अपने अपने घर पर आ गए। हाजिरी में जो आदमी था वो एकदम चौकन्ना हो गया। वो बोला कि काम करो, मुझे उस डक एरिया में लेके चलो। वो लोग उस डक एरिया में गए। अब वहाँ जाने के बाद उस आदमी को कुछ नेगेटिविटी महसूस हुई। उसने कहा कि एक काम करो, आप लोग यहाँ से बाहर निकलो, मैं चेक करता हूँ। अब जब उसने चेक किया तो एक जगह पर उसका हाथ गया जहाँ पर वो जगह गर्म थी। अब उस जगह को उसने जब साफ किया तो वहाँ पर एक काला कपड़ा था, उसके अंदर इंसानी मुंडी और हड्डी थी, जिसको काले कपड़े में लपेट के किसी ने उस डक एरिया में रखा था। आदमी ने फौरन अपने साथ उसको लेकर गया और जब हाजिरी रखा दोबारा से तो उसमें पता चला कि किसी के पीछे एक बुरी एनर्जी थी जिसने उस हड्डी में कैद कर लिया था। और ये बच्चे जब वहाँ पर गए, ये लोग ने उन सारी चीज़ों को उंगाल दिया था। इसी वजह से तब से वो बुरी शक्ति इन बच्चों के पीछे पड़ गई थी और उसी शक्ति की वजह से 2 बच्चे की डेथ हुई थी और ये तीसरे बच्चे की मौत होने वाली थी। सही वक्त पे शाहिद के अब्बा ये लोग जालना गए तो ये सारी चीज़ें पता चली। वो आदमी स्कॉलर था, उसने कोशिश किया लेकिन वो चीज़ उससे भी नहीं जा रही थी। बहुत मुश्किल से
कुछ और आमिल को भी दिखाया, तब जाके वो चीज़ वहाँ से निकली है। अब उन सारी हड्डियों को निकाल के लोग ने जाके दफना दिए। आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपके पास कोई पैरानॉर्मल किस्से है तो इंस्टाग्राम की लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर आइए, मुझे फॉलो कीजिए और अपना किस्सा हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट सच्चे किस्से के साथ। टिल देन बाय।